हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमएल क्लासेस। एमएल क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लास 10 की एक्सरसाइज जो हम 3.1 सॉल्व कर रहे हैं उसे आज एंड करेंगे। हमारे अभी तक 1 से लेकर 4 क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। 5, 6 और 7 3 क्वेश्चंस जो रिमेनिंग हैं उन्हें हम आज एंड करेंगे। देखिए, अपनी एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन। एक रेक्टेंगुलर गार्डन दिया गया है हुज लेंथ इज 4 मीटर, जिसकी लेंथ हमें दी गई है 4 मीटर, मोर देन इट्स विड्थ। तो जो उसकी लेंथ है वो उसकी विड्थ से कितनी ज़्यादा है? 4 मीटर ज़्यादा है, इज 36 मीटर। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। देखिए बच्चों, क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में? एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, हमें उसकी लेंथ और विड्थ ज्ञात करनी है। देखिए, लेंथ हम x मान लेते हैं, विड्थ मान लेते हैं y। देखिए बच्चों, सॉल्यूशन लिखते हैं। लेट लेंथ ऑफ गार्डन हमने मान लिया x, सेंटीमीटर मीटर में दिया गया है, x मीटर मान लिया हमने लेंथ, x मीटर। विड्थ हम मान लेते हैं, विड्थ ऑफ गार्डन हमने मान लिया y मीटर्स। क्या कह रहा है इसमें? कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन। तो रेक्टेंगुलर गार्डन का जो पेरीमीटर होता है वो पेरीमीटर क्या होता है? देखिए, पेरीमीटर इज इक्वल टू 2l+b होता है। रेक्टेंगुलर का जो पेरीमीटर l+b, हमने लेंथ क्या मानी है उसकी? x मानी है, और विड्थ क्या मानी है? y मानी है। ब्रीथ हो गई उसकी y, तो 2x+y, ये क्या हो गया? हमारा पेरीमीटर हो गया। ये हो गया हमारा पेरीमीटर। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। तो इसकी जो हमें लेंथ दी गई है, लेंथ कितनी है हमारी? x मानी है हमने। तो जो ये लेंथ है ये क्या है? उसकी विड्थ से कितनी? 4 मीटर ज़्यादा है। और विड्थ कितनी मानी है हमने? y, और कितनी ज़्यादा है? 4 मीटर ज़्यादा है। ठीक है, इसे हम मान ले रहे हैं इक्वेशन नंबर। देखिए, पहले इसे कंप्लीट करते हैं। पेरीमीटर इज 36 सेंटीमीटर हमें पेरीमीटर दिया गया है। तो 36 इज इक्वल टू 2x+y। तो यहाँ से 2x+y इज इक्वल टू 36। और ये जो पेरीमीटर दिया गया है ये हमें क्या दिया गया है? हाफ दिया गया है, हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन। तो हाफ हमें निकालना है, तो हाफ क्या हो जाएगा? 1/2, 2x+y इज इक्वल टू 36। अब देखिए, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे बचा क्या? x+y इज इक्वल टू 36। इसे हम इक्वेशन 1 मानेंगे और इसे इक्वेशन नंबर 2 मानेंगे। देखिए बच्चों, समझो ध्यान से। पेरीमीटर हमें क्या दिया गया है? पेरीमीटर हाफ दिया गया है। तो पेरीमीटर हमने यहाँ से क्या निकाल लिया? स्टार्टिंग में हमारा पेरीमीटर क्या आ गया? यहाँ से 2x+y इज इक्वल टू 36, ये हमारा पेरीमीटर आ गया था। लेकिन पेरीमीटर कैसा है? हाफ है। तो हमने क्या कर दिया? उसका हाफ कर दिया। तो हाफ, 2 से 2 कैंसिल हो गया, बचा कितना? x+y इज इक्वल टू 36। एक इक्वेशन ये आ गई x+y इज इक्वल टू 36। दूसरी इक्वेशन कितनी आ गई? x इज इक्वल टू y+4, ये इक्वेशन 2 है। अब देखिए, इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से हम क्या करेंगे? डायमेंशंस निकालेंगे। डायमेंशन मतलब के लिए सीधी कहें तो x और y की वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। x y की वैल्यूज़ आ जाएंगी, मतलब लेंथ आ जाएगी और उसकी विड्थ आ जाएगी, लंबाई आ जाएगी और चौड़ाई आ जाएगी। तो देखिए, ग्राफिकल मेथड से ही सॉल्व करते हैं। तो चलिए ग्राफ की तरफ बढ़ते हैं। क्या इक्वेशन दी गई है हमें? एक इक्वेशन दी गई है x+y इज इक्वल टू 36 और दूसरी इक्वेशन है x इज इक्वल टू y+4। x y। तो देखिए, वैल्यूज निकालते हैं। स्टार्टिंग में क्या करते हैं? x+y इज इक्वल टू 36, किसी की भी वैल्यू रखेंगे, या तो x की या y की।
एक वैल्यू रखेंगे x की रखेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी, y की रखेंगे तो x की आ जाएगी। देखिए x की वैल्यू अगर हम x इजकल टू 0 रखते हैं, x प्लस वाई इजकल टू 0, तो y इजकल टू 36 आ जाएगा। x इजकल टू 0 रखने पर y इजकल टू 36 आ गया। अगर इसी तरीके से हम y इजकल टू 0 रखते हैं तो x इजकल टू कितना आ जाएगा, x इजकल टू 36 आ जाएगा। अब देखिए इसी तरीके से यहाँ पर x इजकल टू वाई प्लस 4 है, अगर हम यहाँ पर y इजकल टू 0 रख देते हैं, x इजकल टू वाई प्लस 4, अगर हम यहाँ पर y इजकल टू 0 रख दिया, y इजकल टू 0 रखने पर x इजकल टू 0 प्लस 4, तो x इजकल टू x की वैल्यू कितनी आ गई 4, y की वैल्यू 0 रखने पर x की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई। अब इसी तरीके से दूसरे कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। दूसरा कोऑर्डिनेट निकालने के लिए मान लिया हम रख दे रहे हैं, हमने रख दिया y इजकल टू कुछ भी रख दो, y इजकल टू 8 रख दिया, तो x इजकल टू वाई प्लस 4, x इजकल टू 8 प्लस 4, x इजकल टू 8 और 4 12, कितना आ गया 8 रखने पर y इजकल टू 8 रखने पर x की वैल्यू 12 आ गई। अब देखिए कोऑर्डिनेट्स कितने आ गए हमारे 0,36 और 36,0। यहाँ पर क्या आ गया 4,0 और 12,8। अब देखिए हम क्या देख रहे हैं 0,36, इतना बड़ा ग्राफ तो बनेगा नहीं, लेकिन एक वैल्यू है यहाँ पर देखिए 36, 36, 4, 12, 8, 4 के मल्टीपल में आ रहे हैं, तो क्यों ना। तो देखिए हम क्या करते हैं, जो हमारा ये स्केल है ये 1 1 के उसमें था, अब हम इसे 4 के उसमें ले रहे हैं। जैसे यहाँ 1 2 3 4, एक कॉलम को हम 4 के इक्वल ले रहे हैं, 4, 8, 12, 16, 24, 28, 32, 36, 40। इसी तरीके से यहाँ पे 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40। इसी तरीके से इधर -4, -8, -12, -16, -20, -24। इसी तरीके से यहाँ पे -4, -8, -12, -16, -20 और -24। अब देखिए अब बिल्कुल हम इसे अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए बच्चों कैसे सॉल्व करेंगे, 0,36, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 36, x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0 यहाँ पर है और y की वैल्यू 36 कहाँ पर है, यहाँ पर। तो हमारा पहला कोऑर्डिनेट क्या बन गया 0,36 यहाँ पे। दूसरा 36,0, x की वैल्यू 36, अब की बार x की वैल्यू 36, तो ये रहा यहाँ पे 36,0। इन दोनों को मिलाती हुई एक लाइन खींच दे रहे हैं, ये मिला दिया हमने दोनों कोऑर्डिनेट्स को इक्वेशन नंबर 1 के। अब देखिए सेकंड इक्वेशन 4,0, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 0, तो ये क्या हो गया 4,0, x की वैल्यू 12, y की वैल्यू 8, x की वैल्यू 12 और y की वैल्यू 8, 12 और 8 ये रहा यहाँ पर, x की वैल्यू 12 और y की वैल्यू 8, दोनों को मिलाती हुई लाइन खींच देंगे। देखिए बच्चों हमने दोनों इक्वेशंस आपस में मिला दी, दोनों शो कर दिए कोऑर्डिनेट्स हमारे। अब देखिए जहाँ पर दोनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, कहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये इस पॉइंट पे, यहाँ पे पॉइंट क्या आ रहे हैं, यहाँ पर 16 और यहाँ पर 20, x इजकल टू 20 और y इजकल टू 16, तो 20 और 16, 20 और 16 ये हमारी वैल्यूज़ आ गई। अब देखिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वैल्यूज़ हमारी क्या आई हैं 20 और 16, लेंथ आ गई 20 और क्योंकि y हमने 16 माना था तो ये आ गई 16, तो यही हमारा आंसर आ गया 20,16। क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया गया है, गिवन द लीनियर इक्वेशन, एक हमें लीनियर इक्वेशन दी गई है 2x + 3y - 8 = 0, राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। हमें एक और लीनियर इक्वेशन लिखनी है 2 वेरिएबल में, सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन
ऑफ द पेयर इज फॉर्म्ड इज इंटरसेक्टिंग लाइन, कि जब हम उनका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन करें तो लाइन हमारी इंटरसेक्टिंग हो, पैरेलल हो और कोइंसिडेंट हो। तो हमें सिर्फ लीनियर इक्वेशन लिखनी है, कंडीशन हमें याद रखनी है, इंटरसेक्टिंग हो, पैरेलल हो और कोइंसिडेंट हो। तो देखिए इंटरसेक्टिंग आपको पता है कब होती है, जब A1/A2 इक्वल नहीं हो B1/B2 के, तो ये कंडीशन हमारी इंटरसेक्टिंग की होती है। पैरेलल की हमारी क्या कंडीशन होती है, जब A1/A2 इक्वल हो B1/B2 के लेकिन C1/C2 के इक्वल ना हो, तो हमारी लाइन कैसी होगी, पैरेलल होगी। और जब A1/A2 इक्वल हो B1/B2 के और C1/C2 के भी इक्वल हो, तो हमारी लाइन कैसी हो जाएगी, तो वो हमारी लाइन हो जाएगी कोइंसिडेंट। तो देखिए ये हमें इस इक्वेशन के कोई भी एक ऐसी इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन लिखनी है जो हमारी इन तीनों बातों को फॉलो करेगा। तो देखिए इक्वेशन लिखते हैं, लेकिन वो इक्वेशन ध्यान रखना है कि इससे इंस्पायर्ड होनी चाहिए। हमें लिखना क्या है, 2x + 3y - 8 = 0। अब देखिए क्योंकि हमें पता है एक पेयर में हमें कितनी इक्वेशन चाहिए होती हैं, सॉल्यूशन करते हैं बच्चों, हमें पेयर में 2 इक्वेशन चाहिए। एक इक्वेशन हमें दी गई है, मतलब a1x + b1y + c1 = 0, ये हमें वैल्यू दी गई है। हमें एक वैल्यू माननी है a2x + b2y + c2 = 0। इस तरीके से माननी है कि a1/A2 इक्वल ना हो b1/B2 के, तभी हमारी वो कैसी आएगी, लाइन हमारी क्या हो जाएगी, तब वो इंटरसेक्टिंग होगी, जब ये दोनों बराबर नहीं होंगे। तो हमें दूसरी कोई भी ऐसी मान लो जो A1/A2 और B1/B2 इक्वल ना हो, कुछ भी मान लो। मान लिया हमने यहाँ पे हमने मान लिया 7x + 8y - 12 = 0, कुछ भी मान लो, 11 मान लो यहाँ पे। तो क्या ये बराबर हैं, देखिए A1/A2 कितना आएगा, A1 2/B2 क्या है 7, और B1/B2 B1 क्या है 3/B2 क्या है 8। तो दोनों आपस में इक्वल नहीं है। जब आपस में इक्वल नहीं है तो हमारी लाइन कैसी हो जाएंगी, इंटरसेक्टिंग लाइन्स हो जाएंगी। इसी तरीके से नंबर बी, हमें अब की बार क्या शो करना है, पैरेलल दिखाना है। तो देखिए पहली लाइन क्या है, 2x + 3y - 8 = 0। और पैरेलल में हमें पता है, पैरेलल में कंडीशन क्या होती है, पैरेलल में कंडीशन होती है कि A1/A2 और B1/B2 इक्वल होते हैं, लेकिन C1/C2 इक्वल नहीं होते हैं। तो देखिए इक्वल दिखाना है हमें, A1x + B2y + C1 = 0 और A2x + B2y + C2 = 0 इक्वल दिखाना है। तो कैसे दिखा सकते हैं, इसका डबल कर दो या इसका 3 गुना कर दो। डबल कर दे रहे हैं तो क्या आ जाएगा, 2x + 3 2 जा 6y माइनस, अगर 8 2 जा 16 करेंगे तो ये इसके इक्वल आ जाएगी। तो यहाँ पर डबल नहीं करते, यहाँ पर कुछ भी लिख दो, यहाँ पर 9 लिख दिया = 0। या सिंपली हम इसके इक्वल भी रख सकते हैं, कोई भी यहाँ पर बना सकते हैं, 2x + 3y रख दो उठा के, तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। या डबल रखेंगे हम तो भी इसके इक्वल आ जाएगी। कहने का मतलब है कि हमें ऐसी इक्वेशन लिखनी है यहाँ पर जो इसके इक्वल आ जाए, जहाँ पर A1/A2 उसके इक्वल आ जाए। इक्वल कैसे आ जाएगा, देखिए A1/A2 यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी, A1 की वैल्यू 2/A2 की वैल्यू 4, तो क्या आ गया 1/2। और B1/B2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, B2 की वैल्यू जहाँ पर है B1 की वैल्यू 3/B2 की वैल्यू 6, तो 3 2 जा 6, 1/2, लेकिन C1/C2 इक्वल नहीं है। तो A1/A2 = है B1/B2 के, लेकिन C1/C2 के इक्वल नहीं है। तो इक्वेशन हमारी क्या हो गई, ये हमारा ये इसका आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये जो हमने इक्वेशन लिखी है ये इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए थर्ड कोइंसिडेंट लाइन, और हमें दिखानी है कोइंसिडेंट लाइन मतलब जहाँ पर तीनों ये इक्वल हो जाएंगी। तो देखिए सी पार्ट के लिए हमें क्या करना है, इक्वेशन क्या दी गई है हमें, 2x + 3y - 8 = 0, ये हमें इक्वेशन दी गई है। तो देखिए कुछ भी कर सकते हैं, A1x + B1y + C1 = 0, या तो इसका डबल करके लिख दो, या इसका 3 गुना कर दो, या 4 गुना कर दो। देखिए 3 गुना करके लिखेंगे, 2 3 जा 6x + 3 3 जा 9y - 8 3 जा 24 = 0। एक तो ये सॉल्यूशन हो जाएगा। अब सॉल्यूशन कैसे हो जाएगा देखते हैं, A2x +
b2y प्लस c2 इजकल टू 0, a1 अपॉन a2 क्या आएगा, a1 2 अपॉन a2 क्या आ जाएगा 6, 2 3 जा 6, 1 अपॉन 3 आ गया। b1 अपॉन b2 निकालेंगे, b1 कितना है 3, b2 कितना है 9, 3 2 जा 9, 1 अपॉन 3 3 जा 9, 1 अपॉन 3, c1 अपॉन c2, c1 कितना है 8 और c2 कितना है 24, 8 3 जा 24, 1 अपॉन 3, 1 अपॉन 3, 1 अपॉन 3, तो तीनों इक्वल आ गए, a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 इक्वल c1 अपॉन c2। तो जहाँ पर तीनों इक्वल आ जाते हैं वहाँ पर हमारी इक्वेशन कैसी हो जाती है, वहाँ पर इक्वेशन हमारी कैसी हो जाती है, कोइंसिडेंट। तो कोइंसिडेंट हमने शो कर दिया, तो इसका आंसर क्या होगा, ये वाला, ये इक्वेशन बतानी थी हमें, तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब देखिए इस एक्सरसाइज का आपका लास्ट क्वेश्चन, लास्ट और सॉल्व करते हैं। देखिए बच्चों 7 नंबर क्या दिया गया है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशंस। हमें दो इक्वेशन दी गई हैं, x माइनस वाई प्लस 1 इजकल टू 0 और दूसरी इक्वेशन दी गई है 3x प्लस 2y माइनस 12 इजकल टू 0। इन दोनों के लिए हमें ग्राफ बताना है। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस। तो देखिए जब हम इन दोनों का ग्राफ खींचेंगे तो एक ट्राइंगल फॉर्म होगा और उस ट्राइंगल से हमें बताना है एंड द एक्सिस एंड द शेड वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द लाइंस। तो इन लाइनों से जो हमारा ट्राइंगल बनेगा उनके वर्टिसेस बताने हैं और उस ट्राइंगल को हमें क्या करना है, शेड करना है। तो देखिए सबसे पहले हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। कैसे निकालेंगे, x माइनस वाई प्लस 1 इजकल टू 0, x माइनस वाई इजकल टू माइनस 1 कर ले रहे हैं और 3x प्लस 2y इजकल टू 12 लिख ले रहे हैं। तो देखिए यहाँ से x और y की वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। x और y की वैल्यूज़ निकालते हैं दोनों इक्वेशन से। x माइनस वाई इजकल टू माइनस 1, तो देखिए x की वैल्यू अगर हम 0 रख देते हैं तो माइनस वाई एक्स इजकल टू 0, एक्स इजकल टू 0 रखने पर क्या आ जाएगा, माइनस वाई इजकल टू, ये तो 0 हो गया, माइनस वाई इजकल टू माइनस 1 और y इजकल टू क्या आ जाएगा 1। x जब हमने 0 रखा तो y की वैल्यू क्या आ गई, माइनस 1। इसी तरीके से अब की बार क्या रखें, चलिए अब की बार x इजकल टू 1 रख के देख ले रहे हैं, अब की बार y इजकल टू 0 रख दे रहे हैं। देखिए अब की बार y इजकल टू 0 रखेंगे, x माइनस वाई इजकल टू माइनस 1, तो x माइनस 0 इजकल टू माइनस 1, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस 1। जब हमने y इजकल टू 0 रखा तो x की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 1 आ गई। इसी तरीके से देखिए यहाँ पर इसके लिए रखेंगे 3x प्लस 2y इजकल टू 12। अगर हम x की वैल्यू यहाँ पर 0 रख देते हैं, x की वैल्यू 0 तो ये 0 हो गया, तो 2y इजकल टू 12 और y इजकल टू 12/2 कितना आ गया 6। x अगर हमने 0 रखा तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। इसी तरीके से अब की बार x इजकल टू 0 रखा, अब की बार y इजकल टू 0 रख देते हैं, 3x प्लस 2y इजकल टू 12, ये 0, 3x इजकल टू 12, x इजकल टू 12/3, 3 4 जा 12। जब हमने अब की बार क्या रखा, y इजकल टू 0 रखा तो x इजकल टू क्या आ गया 4, x इजकल टू आ गया 4। तो देखिए बच्चों कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं। यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स क्या है हमारे, 0, माइनस 1, 0, देखिए y इजकल टू 1, ये यहाँ पर प्लस 1 है, 0, 1 और y इजकल टू माइनस 1, 0। x की वैल्यू, y की वैल्यू, x की वैल्यू और y की वैल्यू। तो देखिए x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 0 पर y की वैल्यू 1, ये आ गया यहाँ पर 1, 0, 0, 1, x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 1 है, तो 0, 1 आ गया, 0, 1 ठीक से लिख दे रहा हूँ मैं। x इजकल टू 0 है तो 0 स्टार्टिंग में लगेगा, 0, 1। दूसरी वैल्यू माइनस 1, 0, x की वैल्यू माइनस 1, x की वैल्यू माइनस 1 कहाँ पर है, x की वैल्यू माइनस 1 यहाँ पे है और y इजकल टू 0, तो y इजकल टू 0 लाइन है ये, तो x इजकल टू माइनस 1, 0, ये आ गई हमारी लाइन पहली इक्वेशन के लिए। तो इसे मिलाती हुई एक सीधी रेखा खींच देते हैं। -1 से 1 को मिलाती हुई हमने एक रेखा खींच दी। अब देखिए सेकंड इक्वेशन के लिए देखते हैं। सेकंड इक्वेशन के लिए हमारे कोऑर्डिनेट्स आए हैं 0, 6 और 4, 0, x, y और x, y। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 6, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 6, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 6, तो 0, 6
सेकंड है 4,0, एक्स की वैल्यू 4, एक्स की वैल्यू 4 और वाई की वैल्यू 0, 4,0। अब इन दोनों लाइंस को मिला देंगे, इन दोनों कोऑर्डिनेट्स को मिलाती हुई लाइन खींच देंगे, इन दोनों कोऑर्डिनेट्स को मिला दिया। अब देखिए ये मिला दिया हमने। अब ये कह रहा है जहाँ पर भी ये ट्रायंगल, अब देखिए ये जो बन रहा है हमारा, ये एक ट्रायंगल बन रहा है, तो इस ट्रायंगल को बनाते हुए जो हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं, देखिए एक कोऑर्डिनेट हमारा कहाँ पे आ रहा है, एक कोऑर्डिनेट वर्टेक्स का ये आ रहा, एक ये आ रहा, एक ये है यहाँ पे, और एक यहाँ पे आएगा ये। तो देखिए ये तो -1,1, -1,1 इसे मान लिया ए, बी हमारा कहाँ पे आएगा, ये ए मान लिया, ये बी मान लिया, इसे सी मान ले रहे हैं, तो ये ए बी सी हमारा क्या बन गया, ट्रायंगल बन गया। यहाँ पर क्या बन रहा है, ये 2,3, 2,3, बी क्या आ गया हमारा 2,3, और सी क्या है हमारा 4,0। तो ये हमारे आगे कोऑर्डिनेट के इस ट्रायंगल के वर्टिसेस आ गए, यही हमें बताना था। और ये जो हमारा ट्रायंगल आया है इसे हमें क्या करना है, इसे शेड करना है। तो देखिए इसे आप किसी भी कलर से शेड कर देंगे, इसे शेड कर देंगे, ये हमें शेड करना था। तो यही हमारा आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। और इसी के साथ ये आपकी ये एक्सरसाइज 3.1 यहाँ पर एंड हो गई। अगर आपको इस पूरी एक्सरसाइज में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।